थे, जैसे ये बहन जी मिली, हमें देखते ही याद आ गई। कल ये बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम आपकी कन्या विवाह का पूरा खर्चा उठाएंगे, हमारे लड़के को ठीक कर दो। हमें रात तक वो बात चुभती, इस बात पे हमें चुभती रही कि शायद हमारे जाने के बाद इन्होंने और क्या क्या नहीं कहा होगा कि हमने तो ऑफर दे दिया बाबा को। बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता के चरणों की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, नागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, पाद जगत गुरु भगवान की जय, सब संतन की जय, नमः पार्वती हर हर साधु जी भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा। बहुत से परिवारजन दोपहर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े, कुछ लोग अंदर आ गए थे वीआईपी बनकर। आज गुरु दीक्षा का समारोह था, लगभग 150 लोगों ने दीक्षा समारोह लिया, दीक्षा शरणागति।
के पथ पर वह अग्रसर हो गए, आगे की ओर बढ़ गए। इसलिए हमको दीक्षा के बाद ही भोजन करना होता है, तो अभी भोजन पाने चले गए थे। शायद बुढ़ापे का शरीर है। अच्छा बिटिया तुमने ठीक बता दी, हम तो 50 साल सोचे। तो हम जो है प्रसाद पाने चले गए थे, पर आप सब जो भी यहाँ आ गए हैं इस भवन में, ये घर हमारा तो है नहीं है, और सकल भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल जी की है, रिचर्ड जी की है, आज हमारी ही है। आज से आपकी है जी। हाँ हाँ। तो आप सब जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम अपने आराध्य श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपके लिए मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। सहज वश हम आपको निवेदन करें, पर्चा, मन की बात, बाप का नाम, लुगाई का नाम, ये सब जानने से कल्याण हो, हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार। चमत्कार उनके लिए है जिन्हें भगवान पे भरोसा है। परिचय किसको देना होता है? जिसे परिचय पता नहीं, उसको बताना होता है बागेश्वर धाम सरकार। अब आप लोगों को हमें परिचय नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जी हैं बागेश्वर। ऐसी चमत्कार हनुमान जी है या नहीं, इसकी प्रस्तुति करना उनके लिए जरूरी है जो आध्यात्मिक हैं पर पूरे नहीं। आपको तो जहां हुआ, जिस परिस्थिति में हो, वहां से हनुमान जी की शक्तियों को महसूस करना। कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हैं, उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, सब पर कृपा कर रहे हैं, तुम पर भी करें, पर किसी शर्त पे नहीं करें। तुम्हारी शर्त पे भगवान कृपा नहीं करें, हमारी शर्त, क्योंकि वो हमारे नौकर तो हैं, हम तो साधक हैं, प्रार्थना करते हैं, वो लीला कर दे। प्रार्थना तुम करो, तुम्हारे जीवन में वो लीला कर। हम गुरु हैं, हमारे तुम्हारे जीवन में अंधकार है, हम गुरु हैं, हम तुम्हें जलती हुई लालटेन पकड़ाते, चलना तुम्हें पड़ेगा। और जब तक तुम इस चक्कर में पड़ोगे तो कोई गुरु तुम्हें मिले, वो चमत्कार कर दे, वो ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तब तक तुम सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं खाओ। इसलिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप आए और स्वागत है। बागेश्वर बालाजी आप पर कृपा करें, ये तय है। काम में सफलता मिलनी, ये भी तय है। आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, ये भी तय है। हवा और कृपा दिखती नहीं है, और दोनों होती है। कृपा होने का मतलब ये थोड़ी कि सिंह निकल आएंगे या पूंछ निकलेगी। कृपा तो अनुभव की जाती है, अनुभव का विषय ही है। कुछ बदलाव होने लगे, समझ जाओ जय जय होगी। नहीं हो रहे, बरसात बरस रही, अब तुम्हारे मटके में पानी नहीं भरा, तो इसमें बादलों की क्या गलती? अपना मटका चेक करो, उल्टा तो नहीं रखते, या तिरछा तो नहीं रख रखा, या तुम्हारे मटके में नीचे से सुराग लंबा तो नहीं, वो तो बरस रहा है, और बरस रहा है तो मटका सीधा रखो, भरोगे। वैसी बागेश्वर बालाजी की कृपा बरस रही है, हृदय का मटका ठीक रखोगे तो भाई कभी भी भगवान की कृपा शर्त पर नहीं, इसलिए बिना शर्त की हो, सरेंडर पर हो, शर्त पर नहीं हो। सरेंडर हो जाओ। अगर आप शर्त लगाओ तो कुछ लोग कहते, जैसे ये बहन जी हमें देखते ही याद आ गई, कल ये बहन जी कह रही थी, गुरु जी हम आपकी कन्या विवाह का पूरा खर्चा उठाएंगे, हमारे लड़के को ठीक कर दो। हमें रात तक वो बात चुभती, इस बात पे हमें चुभती रही कि शायद हमारे जाने के बाद इन्होंने और क्या क्या नहीं कहा होगा कि हमने तो ऑफर दे दिया बाबा को, बाबा फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हमें बता रहे, उदाहरण बता रहे, तुम टेंशन ना लेना। लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि ऐसे कितने लोग नहीं हो जो भगवान को ऑफर देते हैं। ईश्वर कभी ऑफर से कृपा नहीं,
और ऑफर से करने लगे, फिर भगवान भी बिजनेसमैन। एक उदाहरण, आप दोनों को ना भगवान ऑफर नहीं मानते, भगवान कभी भी आपकी शर्त पर कृपा नहीं करेंगे, वो तो सरेंडर पर कृपा करेंगे। वो बरसता है, अरे हम आपको कुछ कह नहीं रहे, तुम ढूंढे जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें क्षमा भी नहीं, हम उदाहरण बताओ। इसलिए जितने भी लोग यहाँ आए, पता क्या गुड़िया मेरी आपको जब भी लगे कि आपको बालाजी की कृपा को पाना है, उसके लिए एक ही उपाय है। वो उपाय बहुत सरल है, बहुत तुम्हारे काम का। जो भी छोटा बच्चा होता है, उसका ख्याल कभी बच्चा खुद नहीं करता, माँ करती है। छोटे बच्चे का ख्याल बच्चा खुद कभी नहीं करता, पर माँ करती है। वो देखती है लाखों की भीड़ हो, तब भी बच्चे पर ही नजर देती है। कितना भी बड़ा कार्यक्रम चल रहा हो, पर माँ की नजर। अभी हम दीक्षा में साधना करवा रहे थे, एक बहन जी बच्चा लिए बैठी थी, छोटी सी बच्ची थी, और साधना में सब लोग डूबे हुए थे, और उनकी बेटी थोड़ी सी, हम देख पा रहे थे, सब लोग आंख बंद किए थे, हम खोले हुए थे, और हम देख रहे थे, उनकी बच्ची उठी नहीं तो उन्होंने तुरंत खोल के पकड़। तब हमें तर्क एक समझ में आया कि कितनी भी गहन से गहन व्यवस्था में माँ व्यस्त हो, पर माँ का ध्यान केंद्रित हमेशा बच्चे पर होता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ती। वैसे ही तुम भी परमात्मा के सामने, बालाजी के सामने बच्चे बन जाओ, पूरी चिंता उसकी। थोड़ा भी बच्चा समझदार क्या हुआ, फिर ही छोड़ देते हैं, बाहर तक आ जाएगा, आ जाएगा, जा नहीं जाएगा, फोन लगा देते। समझदार को माता पिता भी फिर ही छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर तुम भी ईश्वर के सामने समझदार बनो, तो वो फिर ही छोड़ देते। और अगर तुम बच्चा बनो, तो वो तुम्हारी खुदा करेगा। हमारा ऐसा मत है, आपका क्या अनुभव वो आप देखेंगे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम ऐसे कई बार ऐसी कृपा को, कई बार हम जब समझदार बन के जाते हैं तो कुछ नहीं कह पाते, और उल्लू बन के जाते हैं तो कहीं के चले जाते। आप ईश्वर के सामने जो भी जितने लोग आए हैं, ये तय है कि हमारे बालाजी ने हमको आपके लिए ही चर्चा के पीछे नहीं तुम्हें पड़ना, जो भभूति है इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाए, होनी होगी तो, नहीं तो तुम्हें बजरंगबली भी खड़ा कर दे, तो तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। आदमी की खपड़िया बड़ी खतरनाक है, और आदमी की खोपड़ी से कोई जिंदा रहा ही नहीं आता। वो तो हमने एक माता जी को बताया, उनका दीपक रख देना, काम हो जाए, न्यूजीलैंड की सफलता मिल जाएगी। बोले गुरुजी दिया का है, सरसों के तेल का रखो। बोले गुरुजी बाती कितनी रखनी, दो नहीं 4 डाल दो। फिर धीरे से बोले ऊपर रखे दिया कि नीचे, हमारा भी दिमाग खराब हो गया, हम मुंह पे धरो। थोड़ी देर में तुम पूछोगे कौन सी दिशा में रखे, थोड़ी देर में तुम पूछोगी कि जो है दिया मिट्टी का हो कि आटा का हो। और यहाँ के दिया गजब के हैं, हम तो मंच पे चढ़े, हमें लगा दिया जल रहा है, बाद में पता लगा लाइट चल रही गजब का देश है, नकलियों की कमी नहीं है, असली फीके। वही तो सोचे कि ये दिया लफ क्यों नहीं रहे, भारत के तो इतनी देर में नागिन डांस कर लिया। जब बाद में पता लगा कि देख रहे दिया है ही नहीं है। तो अब जिन्हें, इसीलिए बहुत से कई बार खोपड़ी के प्रश्न बहुत होते हैं। तो 100 की सीधी बात यह है कि हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाए दे रहे, बालाजी की भभूति भी सब दे रहे, और जाओ जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो, बालाजी की कृपा हो जाए। और यही हम कहेंगे, आप सबको बालाजी चुन ले और बालाजी अपनी शरण में जन्म जन्म तक तुमको लीजिए, ऐसी कृपा कर देंगे कि तुम्हें कहीं भटकना ना मिले, दरबारों में भी ना भटकना पड़े। बुरा ना मानना, कई बार तुम दरबार में जाते हो दुख होता है, रुपया देकर आते हो, तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबा जी की सुन जाए, तो तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, हमारे पास भी ना तुम्हें भटकना, बालाजी के चरणों में आना पड़े।
ऐसी वो कृपा कर दें, तुम्हारे जीवन की हर लाए बलाए दूर हो जावे। बालाजी ऐसी कृपा कर देवे। हम मंगल में सबको प्रार्थना कर रहे हैं और सन्यासी बाबा के चरणों में भी प्रार्थना कर रहे हैं। सामूहिक अर्जी हम लगा रहे हैं सबकी। और पहले 2-3 बातें सुन लो। पहले गंभीर मरीजों को हम मिलेंगे, आप लोग कोई भी नहीं उठेगा। पहले ये जो व्हील चेयर पे है, वो ऑटिज्म वाला बच्चा है, ये बच्चा है, चूंकि हम मिल चुके थे आप। हाँ, पहले अंकल मिल चुके थे ऑलरेडी, हमें ध्यान है, वो उनको नहीं मिल पाए। एक एक करके उनको पहले ये लोग निकलेंगे, इसके बाद में आप लोग एक एक लाइन से हम यहाँ पर्दा लगवा देते हैं। निकल लें, यहाँ से निकल के बाहर चले जाना, ताकि जो बाहर तुम्हारे भाई रह गए वो भी अंदर आ सके। फिर सबके लिए प्रार्थना। फल प्रसाद भी सबको लेना है। अब हम आगे की यात्रा पर भी हमको जाना है, अपना ख्याल रखना, खूब भजन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप। और कोई भी बीमारी पीड़ा है, दवा काम नहीं कर रही, कटोरी में गंगा जल लेना। एक चौपाई नोट कर लो, बहुत सबको कंठस्थ है वो चौपाई। हनुमान चालीसा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, उस चौपाई को, इसको 108 बार बोलकर